राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कल के विषय को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने शुरू किया था मम्मट के बारे में और आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है उसका जो काव्य लक्षण है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलनंकृति पुनः क्वापि, वहां पर कैसे काव्य प्रकाश की संरचना की गई है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। पहला हमने चर्चा की थी कि पहला उल्लास जो है वो इंट्रोडक्शन वाला है, दूसरा उल्लास शब्द के लिए, तीसरा अर्थ के लिए, चौथा उत्तम काव्य के लिए, पांचवा मध्यम काव्य के लिए, छठवां अधम काव्य के लिए, सातवां काव्य के दोष के लिए, आठवां काव्य गुण के लिए, नवा शब्दालंकार और 10वां अर्थालंकार। इस तरह से शब्दार्थौ तत् अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, इस व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के द्वारा हमने काव्य प्रकाश की संरचना के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने चर्चा की थी ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। ग्रंथ के आरंभ में विघ्नों के विनाश के लिए समुचितेष्ट देवताम, इस काव्य लक्षण स्वरूपी इस ग्रंथ की जो उचित देवताएं हैं, देवी हैं, ऐसी उस सरस्वती को, वाग देवी को, भारती को ग्रंथकृत ग्रंथकार परामर्शति स्तौति स्तुति करता है। फिर नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयी अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मां दधति भारती कवेर जयति। उसमें नियति, अब इसका हम जो है अलग से व्याख्या करेंगे। नियतिकृत, नियति शक्तिया नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षड्रशा न च हृदय तैहि तादृशी ब्रह्मणो निर्मित निर्माणम। कहते हैं नियतिकृत नियम रहिताम जो उन्होंने कहा है उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि नियति की शक्ति जो है, नियति का जो सामर्थ्य है, ब्रह्मा का जो सामर्थ्य है, उसके द्वारा ब्रह्मा की निर्मिति को, ब्रह्मा के निर्माण को नियत रूप वाला बनाया गया है। नियति शक्तिया, नियति नाम ब्रह्मणः, ब्रह्मणः सुनिश्चिततया शक्तिया बलेन नियत रूपा नियंत्रित स्वरूपा ब्रह्मणः निर्मिति। ब्रह्मा की निर्मिति नियत शक्ति के द्वारा नियत कर दी गई है, ब्रह्म शक्ति के द्वारा। और वो ब्रह्मा की निर्मिति कैसी है? तो सुख दुख मोह स्वभाव वाली है। ब्रह्मा की निर्मिति में सुख और दुख होता है। जो भी कार्य कारण हो वो सुख और दुख के कारण होते हैं। हमने चर्चा की थी कल, कोई भी पुरस्कार भी यदि है तो किसी को अगर सुख दे रहा है तो किसी को वो दुख दे रहा है, और किसी के लिए मोह स्वभाव वाला है। उसके बाद हम आए हैं परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा ब्रह्मणः निर्मिति। ब्रह्मा की निर्मिति कैसी है? परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा। उपादान कर्म, सहकारी और निमित्तादि जो कारण हैं, उन कारणों से ब्रह्मा की निर्मिति परतंत्र है। अब ये कैसे है? तो कहते हैं कि परमाणु आदि जो हैं, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म रूप होता है। उस परमाणु आदि अत्यंत सूक्ष्म अंश के, तत्व के, वस्तु के, तत्वार्थ के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। चाहे वो उपादान कारण हो, चाहे वो सहकारी कारण हो, और चाहे वो निमित्त कारण हो। और जिस कारण से वह विद्यमान है उस कारण की परिधि में ही रहेगी। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का जो लक्षण कर दिया गया है वह पृथ्वी का लक्षण वायु, अग्नि इत्यादि में घटित नहीं होगा। वह लक्षण परतंत्र है, सुनिश्चित है। किंतु काव्य शास्त्र का जो परमाणु है, क्या है काव्य शास्त्र का परमाणु? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य के जो अनंत भेद होते हैं वो भी परमाणु के समान
अत्यंत सूक्ष्म तत्व वाले होते हैं। और यदि वेदांत आदि न्यायादि शास्त्रों में परमाणु आदि सूक्ष्म तत्वों के पीछे सुनिश्चित कारण, चाहे वो निमित्त कारण हो, उपादान कारण हो, चाहे सहकारी कारण हो, सारे कारण सुनिश्चित होते हैं, किंतु काव्य के जो परमाणु हैं अर्थात असंलक्षक क्रम्यंग के जो तत्वार्थ बोध हैं, वे परतंत्र नहीं होते, वे परतंत्र नहीं होते। कवि किसी भी भाव को, किसी भी तत्व को किसी भी अंश में, उपादान आदि में, उपमेय आदि में घटित करने के लिए निश्चित होता है, स्वतंत्र होता है। ये क्लियर हुआ अनिल सर? परमाणु आदि जो उपादान कर्म है और सहकारी या निमित्त कारण है, उन कारणों से ब्रह्मा की निर्मिति परतंत्र होती है, किंतु कवि की जो निर्मिति है वह इन कारणों से परतंत्र नहीं होती है। वह चंद्रमा का शीतलत्व तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, किंतु कवि उसी चंद्रमा की शीतलता से एक नायक या नायिका को व्यथित बता सकता है। कवि प्रयोग करता है कि यह शीतल चंद्रमा मेरे शरीर को जला रहा है, मेरे अंतर्मन को दहला रहा है। परमाणु आदि तत्वार्थ जो धर्म है, चंद्रमा की शीतलत्व आदि, उनकी सुनिश्चितता है कि वो शीतलता ही देंगे, लेकिन कवि उस चंद्रमा की शीतलता को भी नकार करके उससे अग्नि उत्पन्न कर सकता है, दाह कर्म या दाह धर्म सकता है, स्वतंत्रता है। ये ब्रह्मा की ये निर्मिति से व्यतिरिक्त कवि की निर्मिति का स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद षड रसा, ब्रह्मा की निर्मिति जो कैसी है, षड रस वाली है। कटु अम्ल तिक्त कषाय आदि जो 6 रस हैं, उन 6 रसों में ही वह परतंत्र है। और विशेषता क्या है, वह 6 प्रकार के रस 6 प्रकार के अलग अलग सुनिश्चित धर्मों को ही बताते हैं। कटु कटुता को ही बताएगा, मधु मधुरता को ही बताएगा, तिक्त तिक्तता को ही बताएगा। लेकिन कवि का जो रस है नवरस, वह 9 रस, 9 के 9 रस अलग अलग तत्वार्थ होने के बावजूद एक ही प्रकार की रुचि को, आह्लाद को उत्पन्न करते हैं। उनके स्वाद में भेद नहीं होता है। न च हृदयैव तैहि, कहते हैं तैहि नाम तादृशैहि, इन प्रकार के गुणों से न च हृदयैव, ये जो षड रस वाला है या परतंत्र है, नियत स्वभाव वाला है, सुख दुख मोह स्वभाव वाला है, इन सब से न च हृदयैव तैहि, ये सभी जो है वो हृदय नहीं होते हैं। आपको कहा जाए कि एक काम करिए, 6 लोग हैं, आप थोड़ा जो आधा किलो हरी मिर्च खा लीजिए, आप आधा किलो रसगुल्ला खा लीजिए, आप आधा किलो इमली खा लीजिए, संभव है? बिल्कुल नहीं है। नौच हृदयैव तैहि, इस ब्रह्मा की जो निर्मिति है वह प्रत्येक निर्मिति हृदय अर्थात आस्वाद्य नहीं हो सकती। तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम, ऐसी ब्रह्मा की निर्मिति है, ऐसा ब्रह्मा का निर्माण है, और इससे भिन्न कवि की निर्मिति है। एतद विलक्षणा तो कैवांग निर्मिति, एतद विलक्षणा, इससे विलक्षण। अब यहाँ पर विगतम लक्षणम ऐसा नहीं है, विशिष्टम लक्षणम अथवा विशिष्टेन लक्षणेन युक्ता विलक्षणा भारती। एतद विलक्षणा, इन प्रकार की विशेषताओं से युक्त है कवि वाक निर्मिति। कवि की वाणी की जो निर्मिति है, कवि की वाणी से जो निर्माण किया जाता है काव्यादि का, वह काव्यादि ब्रह्मा की निर्मिति से विलक्षण है, अद्भुत है, अद्वितीय है। अतएव जयति, इसीलिए जयति कहा। अब कह सकते हैं कि यहाँ पर नमस्कार कहना चाहिए था, क्यों जयति कह दिया? तो कहते हैं कि सामान्य प्रधानता विशिष्टता को लिए जाने पर अन्य शास्त्रकार, अन्य काव्यकार या अन्य जो ग्रंथकार हैं, वे सब नमस्कार प्रणाम इत्यादि करते हैं, और हमारी
ये कविवांग निर्मिति तो अत्यंत विलक्षण है, अद्भुत है, अद्वितीय है, तो केवल नमस्कार करने से, प्रणाम करने से चल जाएगा? नहीं। अतएव जयति, इसीलिए ये जयति जो है, आदमी जब अत्यंत किसी के प्रभाव में होता है, किसी के औरे में जब वो घटित हो जाता है, किसी के प्रभाव से प्रभावित, अत्यंत प्रभावित हो जाता है, तब उसके लिए जयकार निकलता है। अतएव जयति, इसीलिए नमस्कार इत्यादि के ऊपर जयति शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो आक्षेप हो सकता है, इसका मतलब जयति कहाँ है, प्रणाम नहीं किया मम्मट ने। जिस कवि भारती की प्रशंसा कर रहे हैं, उस कवि भारती को उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया। तो कहते नहीं, जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत इति ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। जयत्यर्थेन, जयति इस अर्थ से, इस शब्द से नमस्कार आक्षिप्यते, नमस्कार जो है वो आक्षिप्त हो जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है। जयति कहने से नमस्कार कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि जिसकी आप जय जयकार कर रहे हैं, उसको आप मानते हैं, श्रद्धा उसके प्रति आप रखते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए जयति शब्द से नमस्कार आक्षिप्त है, अंडरस्टूड है। इति, इसलिए ताम प्रति प्रणतः अस्मि, अहम मम्मटः, अहम ग्रंथकारः मम्मटः, मैं ग्रंथकार मम्मट, ताम भारतीम प्रति प्रणतः अस्मि, प्रणति पूर्वक हूं या प्रणाम करने की मुद्रा वाला हूं, प्रणाम वाला हूं, प्रणाम करता हुआ हूं। इति लभ्यते, ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। इसके एक बार फिर से आप देख लीजिए, अन्वय कैसा है इसका। कहते हैं कवेह भारती जयति कीदृशी नियतिकृत नियम रहिताम लादैक मणिम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधति कवेह भारती जयति। नियतिकृत नियम रहिताम, नियति के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों से यह कवि भारती जो है वो रहित है। यहाँ पर एक रहित शब्द है, यहाँ पर हीन अर्थ नहीं है। रहित शब्द जो है वह न्यूनता को या कमी को दर्शाता है, किंतु यहाँ पर जो नियतिकृत नियम रहित जो है वो हीन, उस हीनता को नहीं दिखा रहा है। अर्थात तात्पर्य अर्थ यह है कि कवि की जो निर्मिति है वह अत्यंत हीन या गौण या निंदनीय नहीं है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। किंतु कवि की निर्मिति जो है वह इस निर्मिति से भिन्न है, विपरीत है। अगर हम नियतिकृत नियम हीनाम कह देंगे तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। अर्थात काव्य कुछ भी अंड का कुछ भी हो सकता है। कोई कह सकता है कि मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, ये भी काव्य हो जाएगा। अपशब्द भी, कुछ भी बिना शास्त्र का, चंद्रमा जो है वो पश्चिम, चंद्रमा जो है वो गिर रहा है और सूर्य जो है वो पानी में डूब रहा है, कुछ भी काव्य हो जाएगा। इसलिए कवि की जो नियति के द्वारा जो नियम है उस नियम से रहित है, अर्थात बंधी हुई नहीं है, स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। ये तात्पर्यार्थ हुआ। आगे चलते हैं। अगर किसी को संशय है तो एक बार पूछ लीजिए। अपना माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं। कि कोई शंका हो, कोई शंका का समाधान चाह रहा हो, अपना माइक ऑन, कोई शंका, अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं बीच बीच में, तो हम देखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर जी बताइए। एक बार सर इसका एक बार फिर से स्पष्ट कर दीजिए, अर्थ नियतिकृत नियम रहिताम का अर्थ कर दूं जी। नियतिकृत नियम रहिताम, नियति के द्वारा किए गए, बनाए गए जो नियम हैं, उन नियमों से कवि की निर्मिति, कवि का निर्माण रहित होता है, स्वतंत्र होता है, परतंत्र नहीं होता।
ह्लादैकमयीम, अन्वय देख लीजिए पहले, कवेह भारत निर्मितिम आदधति कवेह भारती जयति, यह अन्वय है। निर्मिति को आदधति अर्थात धारण करने वाली, निर्मिति को निर्माण को आदधति धारण करने वाली, कवेह कवि की, भारती वाणी सरस्वती, जयति विजयी होती है। वो निर्मिति कैसी है कवि की? तो कहते हैं नियतिकृत नियम रहिताम, नियति के द्वारा जो किए गए बनाए गए नियम है उन नियमों से वो रहित होती है, स्वतंत्र होती है, परतंत्र नहीं होती कवि की निर्मिति। और कैसी होती है? ह्लादैकमयी, केवल आह्लाद को देने वाली होती है। जिस तरह से तिक्त, कटु, कषाय इत्यादि आपको आपका जीव खराब कर सकते हैं, आपका मन खराब कर सकते हैं, आपको कष्ट दे सकते हैं, आपको दुख दे सकते हैं, किंतु कवि के ये 9 रस कभी दुख नहीं देते, सुख ही देते हैं, आह्लाद ही देते हैं। इसलिए कवि की निर्मिति एकमात्र आह्लाद को, आनंद को देने वाली। अनन्य परतंत्राम, अन्य शास्त्र इत्यादि जो हैं वो कई कारणों से, उपादान कारणों से, निमित्त कारणों से, सहकारी कारणों से परतंत्र हैं, किंतु यह कवि की भारती अनन्य परतंत्राम, किसी के परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। और कैसी है? नवरस रुचिरा, इसके 9 के 9 रस रुचिर हैं, आस्वाद योग्य हैं, और सभी के द्वारा। हो सकता है आप प्रश्न उठा सकते हैं किसी को, सर मिर्ची बहुत पसंद हो, वो मिर्ची खाता हो, तो आप उसको नहीं कहेंगे कि स्वाद आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि मिर्ची उसको हो सकता है कभी अच्छी लगी हो, लेकिन केवल वह मिर्ची नहीं खा सकता, या हर बार उसको मिर्ची जो है वो स्वादिष्ट नहीं लग सकती, किंतु 9 के 9 रस जब जब पढ़े जाएं तब तब आनंद को देने वाले हैं। ऐसी निर्मिति को धारण करने वाली कवि की भारती विजयी होती है। ठीक है, आगे अब कहते हैं, सर थोड़ा आगे बढ़ाइए। इहाभिधेयम सप्रयोजनमित्याह, यह नाम यहाँ पर, कहां पर? इस काव्य प्रकाश में। यह नाम, यह का अर्थ यहाँ पर होता है, कुछ लोग यह मतलब संसार में, कुछ लोग काव्य शास्त्र में, कुछ लोग काव्य प्रकाश में। हम काव्य प्रकाश के अर्थ को लेके चलेंगे, यही इहाभिधेयम सप्रयोजनम इत्याह, यह नाम यहाँ पर इस काव्य प्रकाश में, अभिधेयम सप्रयोजनम इति। ग्रंथकार कहते हैं कि मैं जो है अपनी विद्वत्ता प्रदर्शन के लिए काव्य प्रकाश नहीं लिख रहा हूं। मैं, अगर किसी को लगे कि मम्मट जो है अपनी विद्वत्ता प्रदर्शन के लिए काव्य प्रकाश लिख रहे हैं, कि मैं काव्य प्रकाश लिख देता हूं, मैं भी अमर हो जाऊंगा, मेरा भी नाम हो जाएगा, इसलिए लिख रहे, ऐसा नहीं है। यह नाम इस काव्य प्रकाश में अभिधेयम, अभिधेयम नाम जो वर्णनीय है, अभिधेय है मतलब जो कहे जाने योग्य है, जो वर्णन करने योग्य है। क्या वर्णन करने योग्य है? यह काव्य प्रकाश। इस काव्य प्रकाश के काव्य लक्षण, काव्य लक्षणों में काव्य के भेद, शब्द, अर्थ, गुण, दोष, अलंकार इत्यादि सब। तो यह नाम इस काव्य प्रकाश में अभिधेयम, कहने योग्य, वाचन करने योग्य, वर्णनीय जो है वह सब प्रयोजनम, प्रयोजन युक्त है। मैं बिना प्रयोजन के काव्य प्रकाश नहीं लिख रहा हूं, इति आह, ऐसा काव्य प्रकाशकार कह रहे हैं। कृपया सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। इहाभिधेयम सप्रयोजन मित्याह, यहाँ पर इस काव्य प्रकाश में जो अभिधेय है, जो वर्णनीय है, तो फड़ी के एगुड़ा मसा कामुड़ी की सब म्यूट कर लीजिए। प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? तो वर्णनीय क्या है? काव्य है। वर्णनीय क्या है? काव्य है। हमने चर्चा क्या की? तददोषौ शब्दार्थो सगुणा वर्णन कृति पुनः पापी, काव्य की हमने चर्चा की है। तो यह काव्य जो है वह वर्णनीय विषय है यहाँ काव्य प्रकाश का, और इस काव्य का जो प्रयोजन है वो है, अर्थात निष्प्रयोजन काव्य नहीं किया जा रहा। तो क्या है वो? तो कहते हैं काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये
सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य का प्रयोजन क्या है? तो कहते काव्यम यशसे, काव्य यश होता है, काव्य यश के लिए होता है, यश को करने वाला होता है, काव्य से यश की प्राप्ति होती है। और क्या है? अर्थ कृत्य, अर्थम नाम धनम। काव्य जो है वह अर्थ को करने वाला होता है। तो कोई प्रतिप्रश्न कर सकता है, गुरुजी काव्य लिखते ही उस पन्ने में से जो है वो धन निकलने लगता है क्या? अथवा काव्य पढ़ते ही हमारे बैंक में बैलेंस आने लगता है क्या? प्रतिप्रश्न हो सकता है। तो कहते नहीं, इस काव्य के जो प्रयोजन हैं वो कुछ प्रयोजन जो है अंतः प्रयोजन है और कुछ बाह्य प्रयोजन है। तो क्या है? यशसे, अर्थकृते और व्यवहार विदे, ये हैं बाह्य प्रयोजन। अर्थात काव्य के बाहरी रूप के द्वारा इन चीजों की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? तो काव्य के बाह्य प्रयोजन में है यशसे। काव्य को आपने किसी को सुनाया तो उससे यश की प्राप्ति होगी। अरे फलाना कवि जो है बहुत बढ़िया कविता करते हैं, बहुत बढ़िया काव्य रचते हैं, बहुत बढ़िया काव्य निर्माण करते हैं, यश की प्राप्ति होगी, ख्याति मिलेगी, फेम मिलेगा, नाम होगा, प्रशंसा होगी। तो काव्य उस यश को देने वाला है। और अर्थकृते, अर्थ को देने, इसके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अर्थकृते, अर्थ को करने वाला है, अर्थ को देने वाला है। और व्यवहार विदे, व्यवहार को बताने वाला होता है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम इत्यादि महापुरुषों के समान आचरण करना चाहिए, रावण इत्यादि के समान नहीं करना चाहिए, इत्यादि का ज्ञान, इत्यादि का व्यवहार ज्ञान हमें काव्य से ही प्राप्त होता है। इसलिए यशसे, अर्थकृते और व्यवहार विदे ये बाह्य प्रयोजन है। और तीन जो है अंतः प्रयोजन है। तो क्या अंतः प्रयोजन है? तो कहते हैं शिवेतरक्षतये, शिवम नाम कल्याणम। शिव, शिव अर्थात कल्याण, और इतर मतलब भिन्न। तो शिवेतर मतलब कल्याण से भिन्न। क्या होता है? कल्याण से, मंगल से भिन्न। शिव मतलब कल्याण, शिव मतलब मंगल, और इतर मतलब भिन्न। तो शिव अर्थात मंगल और इतर मतलब भिन्न, मतलब शिवेतर मंगल से भिन्न अमंगल। शिवेतर अर्थात अमंगल, उस अमंगल के क्षतये, क्षति के लिए, विनाश के लिए, नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए काव्य होता है। कैसे होता है? पढ़ेंगे आगे। सद्यः पर निर्वृतये, सद्यः तत्क्षण आप किसी शून्यम वासगृहं विलोक्य शयना, आपने सुना, आपको आनंद आया। सद्यः काव्य जो है तत्क्षण आनंद को देने वाला होता है। और पर निर्वृतये कहते हैं अयम निजः परो वेति गणनालहु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये जो पर है वह स्वात्म से भिन्न है। स्वात्म से भिन्न उस पर निवृत्तये अर्थात अपने आत्मानुकूल व्यापार से भिन्न जो बाह्य जगत है, उस बाह्य जगत की निवृत्ति हो जाना अर्थात खो जाना। एक लाइन में कहूं तो काव्य जो है मंत्र मुग्ध करता हुआ आदमी को लोकोत्तर में पहुंचा देता है, एक असीम आनंद के सागर में डुबो देता है। और कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कहते हैं उपदेश युजे, उपदेश से युक्त होता है काव्य। काव्य जो है वह उपदेश से युक्त होता है। तो कैसे उपदेश से युक्त होता है? कांता सम्मित तया उपदेश युजे। कांता सम्मित, तीन प्रकार के उपदेश होते हैं। कहते हैं प्रभु सम्मित और शास्त्र, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। तो प्रभु सम्मित जो उपदेश होता है वो आदेश जैसा होता है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः ये ब्राह्मणा ये केचामक्षेयो यागुंसो ब्राह्मणाः
तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम। आदेश, प्रभु संहित जो उपदेश होता है वो आदेशात्मक होता है, आपको करना ही करना है। आदमी रोए गाए, कितना ही कष्ट हो, लेकिन आपको वेदादि वाक्यों का प्रभु संहित जो उपदेश है वो आदेशवत करना पड़ता है। जैसे कोई राजा हो, कोई अधिकारी हो, कलेक्टर हो, कोई उच्चाधिकारी हो, उसका आदेश आपको मानना ही मानना है, आपकी स्थिति जो भी हो। उसके बाद सुहृत संहित जो उपदेश होता है वो कैसा होता है, वो मित्र के समान पुराणादि में होता है। पुराणादि में कहा जाता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने से ये लाभ होता है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से ये पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसको पुण्य की प्राप्ति चाहिए वो पढ़े, जिसको नहीं चाहिए नहीं पढ़े। तो सुहृत संहित उपदेश जो होता है वो पुराणादि का होता है, मित्र के समान आपको समझाता है वो, और करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और जो कांता संहित उपदेश होता है वो काव्योपदेश होता है। काव्य का उपदेश कांता के समान होता है। पत्नी को अगर कोई काम कराना हो पति से, तो इतनी मीठी मीठी बातें करके वो आदमी को अंतःमन में कष्ट भी नहीं होगा, और कितना ही दुरूह से दुरूह कर्म हो, काम हो, वह बड़े प्रेम से जो है हंसते मुस्कुराते हुए सारा काम करा लेगी। तो काव्य का उपदेश जो है वह कांता के सम्मित होता है, कांता के समान होता है। ये इसका पंक्तियां हुई। इसके